नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गाइड में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वैसे भी ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो कोडिंग डिकोडिंग में हमारी पूरी सहायता करेगा। कोडिंग डिकोडिंग समझने के लिए पहले अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलो हम पढ़ते हैं आज अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, यह हमें पता है। और ए से लेकर जो एम तक होता है उसे बोलते हैं 13 अक्षर, उसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं उसको? प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और जो एन से लेकर जेड तक अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनको बोलते हैं सेकंड अर्धांश यानी द्वितीय अर्धांश। एक हमें इसमें प्रत्येक अक्षर की पोजीशन याद होनी चाहिए, यानी कौन सा अक्षर है वो किस स्थान पर आता है क्रम में। हमें क्या पूछा जाता है, बाएं से या दाएं से? देखो, बाएं से पूछे तो और दाएं से पूछे तो। बाएं से मतलब ए से इस तरफ और दाएं से पूछे तो जेड से इस तरफ। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एच है, उसका बाएं से स्थान कौन सा है, दाएं से स्थान कौन सा है, या एन के बाएं तीसरे से दाएं पांचवा कौन सा अक्षर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में अंग्रेजी वर्णमाला से आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, कुछ ही क्षण में हल करने के लिए, हमें इन जो 26 अक्षर है उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। यानी हमें पूछा जाए कि क्यू किस पोजीशन पर है, तो हम झटके से बताएंगे कि क्यू है वो 17 नंबर पर है, इस प्रकार से। और दूसरी बात कि विपरीत जोड़े याद होने चाहिए कि ए का विपरीत कौन है, जेड है, बी का विपरीत कौन है, वाई है, एल का विपरीत क्या है, ओ है। इस प्रकार से मतलब एक तो इन अक्षरों की प्रत्येक की पोजीशन, यानी कौन से स्थान पर आता है, कौन से क्रम पर आता है, कौन सा अक्षर दाएं से और बाएं से, और एक विपरीत जोड़े, इतनी चीज याद रखनी है। तो पहले हम इन 26 अक्षरों के जो पोजीशन है, जिनके क्रम है, वो कैसे याद करेंगे ये सीखेंगे। एक शब्द याद करना है हमें, इजोटी। इजोटी मतलब ई 15 5 पर आता है, 10 पर आता है, जे 15 पर आता है, ओ 20 पर आता है, टी और 25 पर आता है, वाई। हमें ये याद रखना है। इससे क्या होगा कि इसके आसपास आने वाले जो अक्षर है उनको भी, उनका हमें पता चल जाएगा। इजोटी याद रखना हमें कि इजोटी ई 5 10 15 यानी 5 का पहाड़े में आता है। बाकी के अक्षरों को हम कैसे याद करेंगे? ए बी सी डी 4 तो हमें याद रह ही जाता है, वैसे भी हम कहते हैं कि ए बी सी डी लिखो, तो ए बी सी डी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ई है आगे, ई है वो हमारे इजोटी में आ गया है। ई का स्थान कौन सा है, क्रम कौन सा है, बाएं से पांचवा है। पहले हम बाएं से ही पढ़ेंगे, बाएं से याद करना है, दाएं से खुद ब खुद आ जाएगा। तो ई का स्थान कौन सा है, पांचवा। अब है एफ। एफ का स्थान या क्रम या पोजीशन कौन सी होगी अंग्रेजी वर्णमाला में, कैसे याद रखेंगे? यदि इस एफ को इस प्रकार से लिखा उल्टा, ये एफ उल्टा लिख दिया, और इसको मिला दूं तो ये किसको प्रोनाउंस कर रहा है, ये 6 को प्रोनाउंस कर रहा है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एफ को उल्टा करेंगे तो 6 बनेगा, तो एफ की बाएं से पोजीशन क्या होगी, 6 होगी। आगे आता है जी। जी को कैसे याद रखेंगे? देखो जी में 7 बन रहा है, 7 यानी जी का स्थान कौन सा हो गया, 7। आगे आ गया एच।
h का स्थान कौन सा है? मैं h को ऊपर से मिला देता हूं, नीचे से मिला देता हूं, कितना बन गया? 8। तो h का स्थान कौन सा होगा? 8 होगा। आगे है i। i को दो तरह से याद रख सकते हैं। एक तो i के ऊपर सर्किल बना देते हैं, इस प्रकार से सर्किल बनाएंगे तो i कितना हो गया? 9 हो गया। तो i का स्थान 9वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में i होता है। दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं I know है। I क्या है? नो है। आगे आ गया जे हमारा इजोटी में आ चुका है। जे का स्थान कौन सा है? बाएं से 10वां स्थान है। के को कैसे याद रखेंगे? हम पूछते थे बचपन में कि अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के है या क्या है? तो 11वां अक्षर क्या है? के। आगे आता है एल को कैसे याद करेंगे? एल से बनता है लास्ट, और लास्ट किसका होता है? लास्ट यानी किसी की मृत्यु होने पर उसका लास्ट क्या होता है? 12वां करते हैं ना उसका। तो एल से 12वां याद रख सकते हैं हम। लास्ट एल का स्थान कौन सा होगा? 12। उसके बाद आता है एम और डब्ल्यू को हम एक साथ याद करेंगे। कैसे करेंगे? यदि इस एम को इस प्रकार से रोटेट करवा दें तो यह क्या बन गया? 3। और डब्ल्यू को हम इस प्रकार से रोटेट करवा दें तो क्या बनेगा? 3। दोनों 3 बन गए। एम पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में तो 1 लगा दो, डब्ल्यू बाद में आता है तो 2 लगा दो। तो एम का स्थान कौन सा हो गया? बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर। 13 नंबर पोजीशन किसकी होती है? एम की होती है। 23 नंबर डब्ल्यू, यानी एम और डब्ल्यू को एक साथ याद रखेंगे तो आसान रहेगा। आगे आता है एन को कैसे याद रखेंगे? एन किसका प्रतीक होता है? तत्वों में एन है वो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है। एन को नाइट्रोजन से याद रखेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। लेकिन N2 ज्ञात करें हम, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या ज्ञात करें तो कितनी आती है? 14। तो हम N को नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। तो N को हम 14 से याद रख सकते हैं। आगे हमारा O हमारा इजोटी के नियम में आ गया है। इजोटी मतलब O 15 नंबर पर। उसके बाद आता है P। यदि P को इस प्रकार से उल्टा करें कितना बन गया? 6, और इसके आगे 1 लगा दो, 16। P 16। या उदयपुर में एक झील है पिछोला से हम P को याद रख सकते हैं। यानी P और छोला से आता है 16। तो P 16। P का क्रमांक कितना है? बाएं से P का क्रमांक है 16। QRST को हम एक साथ याद करेंगे। Q है वो 17, R 18, S 19 और T 20। Q से क्वीन रानी 17 रानी, R से राजा 18 राजा, S से शादी 19 में शादी, T से तलाक 20 में तलाक। कैसे याद करेंगे? 17 रानी, 18 राजा, 19 में शादी और 20 में तलाक। कैसे याद करेंगे? 17 रानी, 18 राजा, 19 में शादी, 20 में तलाक। तो QRST हम एक साथ याद कर सकते हैं। T को हम T20 भी याद रख सकते हैं। T20, T कितना होता है? 20, यानी T का स्थान 20 नंबर। Q का 17, R राजा 18 और शादी हुई 19 में। ठीक है। अब हम U भी एक साथ याद रखेंगे। U और V। U को हम लिख सकते हैं YOU और V को लिख सकते हैं WEV। यानी तुम 21 के और हम या मैं 22 के। ये अपने आप को बड़ा बता रहा है कि तुम 21 के और मैं 22 को। UV को ऐसे याद रख सकते हैं, तुम 21 के और मैं 22 का। तो U 21, V और V 22।
वी के बाद आता है डब्लू, डब्लू हमने पढ़ लिया था एम के साथ, इस प्रकार से रोटेट कराएंगे 3 और बाद में आता है डब्लू तो 2 लगाएंगे हम, पहले आता है तो 1 लगाया था, तो डब्लू का क्रम कौन सा है 23। उसके बाद बचता है एक्स वाई जेड, ये तीनों ABCD याद रखा था उस प्रकार से याद रख सकते हैं। वैसे वाई तो इजोटी के नियम में आ चुकी है, 25 नंबर होता है, लेकिन फिर भी 24, 25 और 26 लास्ट के 3 अंक हम ऐसे ही अक्सर याद रख सकते हैं। अब यदि इस प्रकार से हम 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें याद रखने की जरूरी नहीं होगी कि PQRS को हमने PQRST को हमने कैसे याद किया था, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप ऐसे ही दिमाग में हमें कोई पूछेगा कि N का स्थान कौन सा है तो 14 नंबर, Q का स्थान कौन सा है तो 17 नंबर, S का स्थान कौन सा है तो 19 नंबर और D का स्थान कौन सा है 4 नंबर। मतलब इस प्रकार से हम याद 2-3 बार इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद रहेगा। अब हम पढ़ते हैं विपरीत जोड़े। विपरीत जोड़े, विपरीत जोड़े प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, यानी A का विपरीत क्या होगा Z होगा। एक 1 नंबर पर है और Z है वो 26 नंबर पर है, यानी 26 वाला और 1 वाला अब एक दूसरे के विपरीत जोड़े होते हैं। तो AZ, इसको याद कैसे करेंगे AZ को, AZ आजा से याद कर सकते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। BY को हम बॉय से लिख सकते हैं, याद करेंगे बॉय, यानी B का उल्टा क्या होगा Y होगा। CX, C का उल्टा क्या होता है X होता है, तो CX को हम 6 से याद रख सकते हैं, S की जगह C लिख दिया 6, यानी C का उल्टा क्या होगा X होगा। DW दूध वाला याद रख सकते हैं हम, दूध वाला, डिब्बे वाला, या आपके पास कोई उचित शब्द है तो कैसे भी याद करना है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने याद हो जाएगा। EV, E का उल्टा V होता है, V का उल्टा E होता है, इसको याद कैसे रखेंगे, इवनिंग से याद रखेंगे, EV इवनिंग, इवनिंग से याद रख लेंगे हम इस जोड़े को। FU को हम फादर अंकल से याद रख सकते हैं, फादर अंकल। F का उल्टा U का उल्टा F, फादर अंकल, अंकल फादर। G और T को कैसे याद रखेंगे, GT रोड, यानी GT रोड से याद रख सकते हैं, GT रोड, GT रोड होती है उस प्रकार से, G का उल्टा T, T का उल्टा G। HS को हम हाई स्कूल से याद रख सकते हैं, हाई स्कूल। H का उल्टा S का उल्टा H, हाई स्कूल। IR को हम कैसे याद करेंगे, इंडियन रेलवे। IR को कैसे याद करेंगे, इंडियन रेलवे। I का उल्टा R का उल्टा I। JQ को हम जोकर से याद रख सकते हैं, जोकर, J का उल्टा Q का उल्टा J, यानी विपरीत जोड़े। KP को काला पानी, काला पानी से याद रख सकते हैं KP को। LO को लो से याद रख सकते हैं, L का उल्टा O का उल्टा L। MN को मन से याद रख सकते हैं कि मन होता है, M का उल्टा N का उल्टा M। तो इस प्रकार से हम विपरीत जोड़े और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रम बाएं से और दाएं से याद रख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, विपरीत वाला बता देता हूं। विपरीत वाला तो सीधा पूछा जाता है कि O का विपरीत क्या होगा, P का विपरीत क्या होगा, S का विपरीत क्या होगा, या फिर विपरीत वाले क्वेश्चन में आकर हमें ये विपरीत वाले हैं वो कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा मतलब वो हमारी सहायता करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में विपरीत आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन संभवतः नहीं पूछे जाते हैं कि J का उल्टा क्या होता है, J का विपरीत बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन जो विपरीत वाला है वो कोडिंग डिकोडिंग में हमारी सहायता करेंगे। तो क्रम से संबंधित या इसकी पोजीशन से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पूछा जाए कि J का अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से स्थान बताओ,
बाएं से स्थान, तो बाएं से स्थान तो हमने पढ़ा था, जे है वो इजोटी में आया था, जे का स्थान कौन सा है 10, बिल्कुल आसान है। अब हमें पूछे कि n का स्थान बताओ, n का बाएं से स्थान बताओ, तो n से हमें याद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में 14 नंबर पर बाएं से आता है। ठीक है, अब हमें पूछा जाए कि S का बाएं से स्थान कौन सा होगा, S से बाएं से स्थान कौन सा होगा, तो हम कहेंगे कि 17 रानी थी, 18 राजा थे, 19 में शादी हुई थी, तो 19 नंबर क्या हो गया S हो गया। या इस प्रकार से इस क्वेश्चनों के उल्टे भी पूछा जा सकता है कि बाएं से 10 नंबर के क्रम पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आएगा। 10 नंबर पर हम देखेंगे कि जोटी में 10 आया था, जोटी में क्या था 10 नंबर पर जे। हमें पूछा जाए कि 14 नंबर पर बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आएगा, तो 14 नंबर, 14 हम याद करेंगे, कैसे याद किया था हमने, नाइट्रोजन से याद किया था, तो N। अब हमें पूछे कि 19 नंबर पर, 19 की पोजीशन पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आएगा, तो हमने याद किया था कि 19 में शादी हुई थी, शादी से मतलब S, तो 19 नंबर पर क्या आएगा S। यानी क्वेश्चन है वो किसी प्रकार से पूछा जाता है। अब दूसरी बात, अब ये तो हो गया बाएं से, हमें दाएं से भी स्थान पूछा जाता है। दाएं से स्थान पूछे तो अक्षर कितने हैं 26 है, 26 में 1 जोड़ दो 27, यानी हमें पूछा है कि P का दाएं से स्थान या क्रम या पोजीशन कौन सी होगी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमने तो बाएं से याद किया था, दाएं से याद करना थोड़ा कठिन है, तो दाएं से याद हम करेंगे नहीं, बाएं से याद किया था उसी का काम चलाएंगे। तो देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि P का बाएं से स्थान कौन सा है। P का बाएं से स्थान कौन सा है, हमें याद है कि P 16, पिछोला से याद किया था हमने, P 16, तो 27 में से 16 घटा देंगे, 27 में से 16 घटा देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो P का दाएं से स्थान कौन सा होगा 11 नंबर। यानी हमें पूछा है कि P का दाएं से स्थान, दाएं से याद हमने किया नहीं था, तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, तो 27 में से क्या करेंगे, जो बाएं से स्थान है वो घटा दें। बाएं से हमने याद कर लिया था, बाएं से स्थान कौन सा था, P का 16 था, तो 27 में से 16 घटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास दाएं से P का स्थान। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमें पूछा जाए कि O का दाएं से स्थान बताओ, वही तरीका, O से दाएं से तो हमने याद नहीं किया था, लेकिन बाएं से याद किया था। बाएं से O का स्थान कौन सा था, बाएं से O का स्थान इजोटी के नियम में आया था ये, और इसका स्थान था 15, क्या था 15। तो हमें क्या करना है, यानी 27 में से घटाना है जो O का बाएं से स्थान था, बाएं से स्थान क्या था 15 था। अब हमें पता चल जाएगा कि दाएं से P का स्थान कौन सा होगा, तो 2 और 1 यानी 12 नंबर पर होगा। कितने नंबर पर होगा 12 नंबर पर। गिन के देख लीजिए O, यानी हमें दाएं से पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर पर O है वो आ गया है। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के हमने पोजीशन ज्ञात किया या इस प्रकार से सीख रहे हैं, वो क्रम परीक्षण होता है, उसमें भी हमारी सहायता करेगा। यानी 2 टॉपिक है वो एक साथ हो जाएंगे। अब और भी क्वेश्चन है इसके, जैसे बाएं से और दाएं से तो अब हम स्थान याद कर सकते हैं। बाएं से तो हमने याद ही कर लिया था, और दाएं से पूछे तो क्या करना है हमें, 27 में से उस अक्षर का बाएं से जो स्थान था वो घटा देंगे तो दाएं से स्थान आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि दाएं से 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी अक्षर देना जरूरी नहीं है कि P का दाएं से स्थान, B का बाएं से स्थान, हमें नंबर भी दिया जा सकता है कि दाएं से 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें क्या करना है, यानी 27 में से
27 में से क्या करना है, 17 घटाना है। 27 में से 17 घटाएंगे, कितना बचा, 10। तो 10 नंबर है वो बाएं से। अब हम देखेंगे कि बाएं से 10 नंबर कौन सा था। बाएं से 10 नंबर कौन सा था, बाएं से 10 नंबर था जे। तो दाएं से 17 नंबर पर कौन सा होगा, जे होगा। कैसे ज्ञात करना है, दाएं से हमें 17 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा ये पूछा गया है। तो 27 में से दाएं से स्थान है वो घटा देंगे, 27 में से दाएं से स्थान है वो घटा देंगे। जो अक्षर आएगा वो हमें देखना है कि इसका स्थान बाएं से कौन सा था। बाएं से 10 नंबर पर कौन सा अक्षर था, जे था। तो दाएं से 17 नंबर पर भी क्या होगा, जे होगा। ये थोड़ा कठिन है, एक बार और देख लो। जैसे हमें पूछा जाए कि दाएं से एल का, सॉरी, दाएं से 19 नंबर पूछा है। दाएं से 19 के क्रम या स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें क्या करना है, 27 में से जो दाएं से स्थान दिया गया है वो घटा देंगे। 27 में से हम 19 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब ये 8 आया है ना, ये देखेंगे कि 8 नंबर पर बाएं से कौन सा अक्षर था, बाएं से कौन सा अक्षर था। तो 8 एच से बनाया था हम 8, तो क्या है, एच है। तो दाएं से 19 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, एच होगा।